हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर जमहूरी निज़ाम है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, भाईचारगी, उखुवत व मोहब्बत के साथ में। लेकिन कुछ सालों से इस भाईचारगी को तोड़ने में बहुत बड़ा रोल और किरदार हमारे मुल्क का मीडिया निभा रहा है कि पूरे मुल्क में कहीं भी कोई हादसा या कोई मामला पेश आता है तो मीडिया वाले सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम हो सकता है या नहीं हो सकता है, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जा सकता है या नहीं लड़ाया जा सकता है। और यही होता है और इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर नफरत फैलती है और खास तौर से जो नेता होते हैं वो मंच से अपनी सभाओं से इस अंदाज के ऐसे भाषण देते हैं कि जिसके नतीजे में नफरत जो है उरूज पर हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। और अभी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के चलते हुए हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, कि चलते फिरते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कि आगे से रह करके छेड़खानी की जाती है और फिर मारने का बहाना तलाशा जाता है और मॉब लिंचिंग के नाम पर जो है कुछ छक्के आते हैं और मार मार करके उसको सामने वाले मुसलमान को अधमरा कर देते हैं या फिर उसे मार दिया जाता है गोरक्षा के नाम पर या मॉब लिंचिंग के नाम पर या फिर कुछ भी इल्जाम लगा करके। तो ये एक मुल्क का पूरा एक माहौल बनाया हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क जो है पेट्रोल की वजह से पेट्रोल से जो है जूझ रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है पेट्रोल की किल्लत हो रही है, गैस की किल्लत हो रही है, क्या आर्थिक स्थिति एकदम बिल्कुल खराब हो रही है कि डॉलर जो है 90 से ऊपर जो है चला गया है। लेकिन इसके बावजूद अंधभक्त और हमारे मुल्क की मीडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है और मस्जिदों मंदिर के नाम पर लड़ाने में लगी हुई है। हालांकि इन लोगों की सोच ये है कि अब्दुल को टाइट रखा जाए, अब्दुल को टाइट रखा जाए, चाहे अब्दुल को टाइट रखने के चक्कर में पूरे के पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोग जो है परेशान हो, मुसीबत में हो और सारे के सारे लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो, तो इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो मामला पेश आया कि तरुण नामी एक शख्स है कि जिसकी हत्या हो जाती है, जिसका मर्डर जो है किसी मुसलमान के हाथों हो जाता है। हालांकि इन दोनों के दरमियान में पहले से रंजिश का मामला था, पहले से दुश्मनी और अदावत थी और फिर जरा सा कुछ तू में होती है और ये तरुण नामी हिंदू शख्स जो है मुसलमान को मारने की कोशिश करता है, तो ये अपने दिफा के अंदर, अपने बचाव के अंदर जो है कुछ ऐसे ज्यादा मार देता है कि जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो पूरे मुल्क में इसे हिंदू मुस्लिम का मामला करार दिया जाता है कि देखो हिंदुओं के साथ में इस तरीके से ज्यादती की जा रही है। हालांकि अगर हक से देखा जाए, इंसाफ से देखा जाए, तो पहले जो हमला हुआ और पहले जो छेड़खानी की गई वो जो है इस तरुण नामी शख्स की जानिब से की जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क का मीडिया सिर्फ एक तरफा दिखा रहा है कि तरुण के साथ में किस तरीके से ज्यादती हुई है, तरुण को किस तरीके से जो है मारा गया और फिर इंसाफ के नाम पर जो जिस मुसलमान के हाथों से ये जो है मौत हुई है उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है और उसके घर के अफराद को जेल में ठूस दिया जाता है। हालांकि एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ मामला ये है कि एक 12 साल का मुस्लिम बच्चा के रोजे की हालत में है, उसका कोई गैर मुस्लिम दोस्त आता है कि जिसका जो है बर्थडे था और वो ले करके जो है इस मुस्लिम बच्चे को जाता है और फिर जो है इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और इसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है। ये हमारे मुल्क में हो रहा है कि एक तरफ तो इंसाफ के नाम पर मुसलमान के घर को बुलडोज कर दिया गया और दूसरी तरफ जो है उनके खिलाफ, जो इस बच्चे को मारने वाले हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं की जाती है। ये हो रहा है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हम जब निगाह उठा करके देखते हैं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है, गोरक्षा के नाम पर मारा जा रहा है, चोरी के नाम पर मारा जा रहा है, तरह तरह के बहाने और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और
جو لوگ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے موب لنچنگ کے نام پر اور گورکشا کے نام پر مارتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے نازک اور سنگین حالات میں ہم خاص طور سے اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ جو ہے شانت رہیے، کہ آپ کو آگے سے رہ کر کے پہلے سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آگے سے رہ کر کے آپ کو چھیڑا جاتا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ اپنے بچاؤ میں، اپنے ڈیفرنس کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح چاقو یا کوئی نہ کوئی ایسا اوزار اور ہتھیار ساتھ رکھیے، تاکہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہمیں جو ہے موب لنچنگ کے نام پر مار دیا جائے گا، تو ہم کم از کم اپنے ساتھ میں دو چار کو لے کر کے مریں۔ اپنے دفاع کے اندر، اپنے بچاؤ کے اندر یہ انتظام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ملک کے جس طرح کے حالات ہے اس اعتبار سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے دعا کرتے رہے، مانگتے رہے۔ رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ بھی چل رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی کو مانگتے رہے، کہ جس انداز کا، جیسا پہلے ہمارا ملک تھا، اللہ جو ہے اس ملک کے اندر امان اور شانتی کو اسی طریقے سے بحال کر دے۔ یہ ہم مانگتے رہے، اور فتین کے فتنوں سے اور شریروں کے شر سے جو ہے اس ملک کی جو ہے ہم حفاظت کو مانگتے رہے۔